जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। मैं शिखर सेठ स्वागत करता हूं आपका हमारे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में। और वो सेक्शन चल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा वो पढ़ा मांग के वक्र और मांग के प्रकार। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी अन्य वीडियोज है शुरू से, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो शुरू से सभी वीडियो प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा दी है मैंने, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर बहुत ज्यादा नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का टॉपिक है आज का, जो टॉपिक उसका नाम है मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। मतलब प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा मांग वक्र में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये आ सकता है कि मांग में संकुचन से तात्पर्य क्या है, मांग में विस्तार से तात्पर्य क्या है। तो आइए जरा इसको समझते हैं। तो दो पॉइंट है, एक बोलते हैं मांग में विस्तार या फिर मांग में वृद्धि, एक बोलते हैं मांग का संकुचन या मांग में कमी। ये दोनों बच्चा अलग अलग चीजें पेपर में अगर आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें भी बताएंगे कैसे ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, और इसके बारे में भी अभी समझाएंगे, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल विस्तार के बारे में देखते हैं कि मांग का विस्तार क्या होता है। लिखा हुआ है जब अन्य सभी बातें समान रहे, यानी कि मांग को जो जो चीजें प्रभावित करती हैं उसमें अन्य सभी बातें समान रहे, पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाए, कि भैया कीमत दाम कम हो गया है, अधिक मात्रा को खरीद दो, तो उसको हम लोग मांग का क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। उसको हम मांग का विस्तार कहते हैं। जैसे कि याद रखिए, अन्य सभी बातें जैसे कि उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की जो रुचि है, फैशन है, मौसम है, ये सभी बातें क्या रहे, समान रहे, परंतु परिवर्तन कहाँ पर आए, उस वस्तु की कीमत में आए। लिखा ना, कीमत में कमी। वस्तु की कीमत में यदि कमी आ जाए, जाहिर सी बात है जब भी कीमत कम होगा तो हम लोग वस्तु ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे मांग में क्या होगा, हमारे मांग में विस्तार होगा। आइए एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि कीमत जब 10 थी तो हम लोग किसी भी वस्तु का 20 इकाई खरीद रहे थे। जैसे ये मांग है ना, इसको इकाई यहाँ पर लिख सकते हो आप। जैसे मैंने वहां पर लिखा है ना कीमत रुपए में, तो आप यहाँ पर कोई वस्तु इसको दे दो, आम दे दो, अनार दे दो, जो देना दे दो। जब कीमत 10 रुपए थी तो हम लोग मांग की 20 इकाइयों को खरीद रहे थे, और जब कीमत 8 रुपए हो गई, यानी कीमत कम हो गई, तो हमारा मांग 20 से कितना हो गया, देखिए 25 बढ़ गया। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि मांग के विस्तार से तात्पर्य ये है कि जब अन्य सभी बातें समान रहे, यानी कि अन्य सभी बातें क्या, अन्य सभी बातें वो सभी बातें जो मांग को प्रभावित करती है, जैसे उपभोक्ता की आय प्रभावित करती है ना, उसका रुचि प्रभावित करता है, ये सभी बातें समान रहने पर केवल कीमत में कमी आ जाने से उसकी मांग में वृद्धि हो जाए, कीमत में कमी आ जाने से उसकी मांग बढ़ जाए, कीमत में कमी आ जाने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाए, तो उसको मांग का विस्तार कहते हैं। आप कहोगे सर मांग में वृद्धि हो रही है तो वही तो विस्तार है, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। वृद्धि और विस्तार में अंतर क्या है, अभी हम लोग आगे वृद्धि पढ़ेंगे, फिर भी छोटा सा मतलब ये समझ लीजिए कि विस्तार का तात्पर्य है जहां पर केवल कीमत में कमी होने के कारण, परंतु वृद्धि से तात्पर्य है कि कीमत के को छोड़कर बाकी जो मांग के वो है फलन है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावित करने वाले तत्व, उनमें अगर परिवर्तन होगा और तब अगर मांग बढ़ेगी या घटेगी तो उसको वृद्धि या कमी कहते हैं। फिलहाल संकुचन और विस्तार, तो विस्तार किसको कहते हैं आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर एक ग्राफ देगा, पेपर में अगर आएगा अच्छे से ग्राफ बना के कर लोगे आप लोग। देखिए कीमत 10 रुपए, कीमत इस वाले y अक्ष पर दर्शाया है और मांग हमने x अक्ष पर दर्शाया है। जब कीमत हमारी 10 थी, तो मांग कितनी थी, 20 थी, तो 20 के ऊपर आइए, 10 के सामने आइए, ऐसे लगा दीजिए। जब कीमत 8 हो गई तो मांग बढ़ गई, मांग कितनी हो गई, 25 हो गई। 20 और 30 के बीच में मांग कितनी हो गई, 25 हो गई। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, कीमत 8 थी तो मांग कितनी हो गई, माफ कीजिएगा टेढ़ा जा रहा है, मांग कितनी हो गई, 25। ठीक, और ये वाला हमारा जो है ये वक्र है, मांग का वक्र, मांग वक्र। तो यहाँ मांग में देखिए क्या हो रहा है बेटा, 20 से 25 यानी कि विस्तार हो रहा है। क्यों, क्योंकि कीमत 10 से कितना हो गया, 8 हो गया, तो मांग का विस्तार इसको कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आइए चलते दूसरे टॉपिक पर, मांग का संकुचन क्या होता है। बिल्कुल सही पकड़ लिया आप लोग समझ भी गए फट से, क्या कि अन्य सभी बातें समान रहे लेकिन कीमत में वृद्धि हो जाए, कीमत बढ़ जाए, और कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाए। क्योंकि कीमत बढ़ चुका है तो मात्रा जाहिर सी बात है हम कम खरीदेंगे, कह रहे यार महंगा हो गया है, कम खरीदा जाए।
तो वहां पर मांग का क्या होता है, संकुचन होता है। तो वहां मांग का संकुचन होता है। देखिए कीमत 10 थी तो मांग 20 थी, कीमत 3 रुपए बढ़ गई तो मांग 6 घट गई, 6 इकाई घट गई। इसको भी यहाँ पर आप दर्शा सकते हो, जब पहले कीमत 10 थी तो मांग कितनी थी, 20 थी यहाँ पर, और जब कीमत कितनी बढ़ गई, 13 हो गई, तो मांग कितनी हो गई, ध्यान से देखिए 14 यहाँ पर। तो एक इकाई यहाँ पे ऐसे मिला लोगे और दूसरी 13 से ऐसे मिला लो। यहाँ पर भी जो ये आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मांग का वक्र कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मांग की विस्तार और मांग का संकुचन, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन किसके ऊपर आधारित होता है, कीमत के ऊपर आधारित होता है। यानी अगर कीमत बढ़ेगी, कीमत अगर बढ़ गई तो मांग का संकुचन हो जाएगा, कीमत यदि घट गई, कीमत में कमी आ गई तो मांग का विस्तार हो जाएगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे मांग में कमी क्या होता है और मांग में वृद्धि क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि कैसे मांग में जो वृद्धि है या जो मांग में कमी है वो कैसे मांग के संकुचन से और मांग के विस्तार से अलग है। मांग का विस्तार कब होता था, जब कीमत में परिवर्तन होता था, या मांग का संकुचन कब होता है, जब कीमत में। यहाँ पर क्या होगा, कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से, जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर, जो पहले था उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा, वस्तु की अधिक मात्रा या बढ़ी हुई कीमत पर, या बढ़ी हुई कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाए तो वह मांग में क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो सर, बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। कंफ्यूजन नहीं बच्चा, बहुत साधारण बात है। कीमत हमारा सेम है देखो, फिर भी मांग बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। यहाँ देखो 20 से कितना हो गया, 30 हो गया, कीमत जबकि सेम था। और हम लोग विस्तार में क्या पढ़े थे, कीमत में कमी आएगा तो हम लोग का विस्तार होता था मांग, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मांग में वृद्धि में कीमत को छोड़कर जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कोई कारण होगा, रुचि में परिवर्तन हुआ या जो भी हुआ होगा, उसकी आय में वृद्धि हुई होगी उपभोक्ता के, है ना, उसके प्रतिस्थापन जो वस्तुएं हैं, यानी पूरक जो वस्तु, माफ कीजिएगा, पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक, लेकिन जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कोई भी कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बिके या फिर बढ़ी हुई कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा, जबकि नियम क्या है कि अगर बढ़ेगा तो मांग तो कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, उतनी ही कीमत पर, उतनी बढ़ी हुई कीमत पर उतनी ही मात्रा अगर खरीदी जाए तो उसको मांग में क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यही मांग की वृद्धि को बताता है। अब इन दोनों का ग्राफ आप यहाँ पर बना सकते हो, ग्राफ बनाना मैंने पीछे सिखा दिया आपको। कारण क्या है, ऐसा ऐसा क्या कारण है कि मांग में वृद्धि होती है, तो पहले लिखा उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो सकती है, जाहिर सी बात है। अब उपभोक्ता के आय में अगर वृद्धि हो गई तो भाई वो 10 रुपए का माल है लेकिन पहले 20 लेता था, आय बढ़ गया तो अब 30 लेगा, क्या दिक्कत है ना। उपभोक्ता की अगर आय बढ़ गई है तो भले कीमत बढ़ गया तो क्या दिक्कत, पहले भी 20 लेता था आज भी 20 लेगा, चलो नहीं बढ़ाएगा वो मांग, वो मान लो मांग को अपने बहुत ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, परंतु बढ़ी हुई कीमत पर वो उतनी ही मांग खरीद सकता है। इसी को बोलते हैं मांग में क्या, वृद्धि। ठीक, क्योंकि मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने से मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मांग में वृद्धि हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आय में वृद्धि हो जाने से, पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाने से भी ऐसा होता है। पूरक वस्तु की कीमत में मांग में वृद्धि जैसे क्या होगा, जब पूरक वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी। अब जैसे आते ब्रेड का, अगर बटर का दाम कम हो गया, ठीक है, ब्रेड और बटर क्या आपस में पूरक वस्तु है, ठीक, अगर उसका दाम क्यों तो क्या दूसरा वाला का मांग में वृद्धि हो जाएगा। पेट्रोल कम होगा, लोग गाड़ी खरीदने लगेंगे, है, गाड़ी का कम होगा, अगर गाड़ी का दाम कम हो गया तो लोग पेट्रोल भरवाएंगे नहीं भरवाएंगे, गड़िया लेते करेंगे, भैया गाड़ी ले लेते हैं, दाम कम हुआ है इस समय 20,000 दाम कम हो गया, लगातार भैया चलो ले लें। और उसकी पूरक वस्तु क्या थी, पूरक वस्तु की कीमत में कमी। तो पेट्रोल और गाड़ी पूरक वस्तु है, एक दूसरे की पूरा करते हैं एक दूसरे को। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, तो पेट्रोल के लिए पूरक वस्तु क्या हुई बच्चा, पेट्रोल के लिए पूरक वस्तु हुई गाड़ी, और गाड़ी की कीमत में कमी हो गई, क्या किया, पेट्रोल ज्यादा बिकने लगा, जबकि कीमत उतना ही था पेट्रोल का, फिर भी ज्यादा बिकने लगा क्योंकि लोग ज्यादा गाड़ी ले लिए हैं। ये बात यहाँ पर कह रहा है। इसी का जस्ट उल्टा, अच्छा नहीं, एक दो और बातें, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाए, जब खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो कीमत पर असर नहीं पड़ता, कीमत बढ़े, कीमत उतनी ही हो, मांग की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी, या कीमत बढ़ने पर भी वो बराबर मांग उतनी ही बनी रहेगी।
क्रेताओं की संख्या बढ़ जाने पर या भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना अगर हो जाए, यदि सभी उपभोक्ताओं को लगे अरे यार भविष्य में बढ़ जाएगा सोना, ले लेते हैं, अभी महंगा हुआ तो क्या हुआ, हो सकता है भविष्य में और महंगा हो जाए, ले लो, ले सकते हैं। कोई विश्वसनीय शेयर है माफ कीजिएगा, शेयर है किसी कंपनी का, अब 10 था 15 हो गया, लोग ले लो यार 20 इकाई ले लो, खरीदो, क्या पता भविष्य में और महंगी हो जाए, तो ये भी एक संभावना। क्लियर है? आइए इसी का उल्टे बस मांग की कमी, एकदम सेम, कीमत के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारणों से अगर उतना ही कीमत है फिर भी मांग घट जाए, या फिर कीमत के कम होने पर मांग उतनी ही बनी रहे। देखो, जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा, उसी कीमत पर वस्तु की मात्रा कम, या फिर नीचे कीमत पर निम्न कीमत पर कम हो गया, कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाए, तो उसे मांग में क्या कहते हैं, कमी कहते हैं। भाई हुआ क्या कि कीमत क्या हो गया, बराबर है, फिर भी आपका मांग कम हो गया, कारण कुछ रहा होगा, क्या, उपभोक्ता की आय में कमी रही होगी। जब आय में कमी हो गया, इनकम कम हो गया, 2000 उसका चालान कट गया, इस महीने 20,000 कमाता था 18,000 आया, अब जब 18,000 आया उसका आय कम हो गया, जब आय में कमी हुई तो अपने आप मांग में क्या हो गई, कमी हो गई, जबकि कीमत उतना ही था, ऊपर से कीमत कम भी हुआ था, लेकिन कम होने के बाद उसने ज्यादा नहीं दिया, उतना ही दिया, यानी कि उसकी मांग में क्या है, कमी। क्लियर है? कारण वही सब, आय में कमी, इसका जस्ट उल्टा कर लो, क्रेताओं की संख्या में कमी हो गई होगी, लोग ही नहीं होंगे खरीदने वाले उस माल को, जब नहीं खरीदे तो उसका मांग अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। तीसरा, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना, लोगों को लगा यार भविष्य में तो ये और कम हो जाएगा, इसको मत खरीदो, अभी सोना अभी मत खरीदो, भविष्य में कम होने वाला है, लगातार गिर रहा है इसका भाव, मत खरीदो, सोना की मांग में कमी आ गई। आखिरी, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई होगी। अब अगर पूरक वस्तु, पेट्रोल और फिर से गाड़ी ले लो, मोटरसाइकिल पेट्रोल ले लो, पूरक वस्तु के कीमत में क्या हो गई, अब अगर पूरक वस्तु यानी कि पेट्रोल के लिए गाड़ी, गाड़ी के लिए पेट्रोल, दोनों में से ले लो, अब लगातार अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग गाड़ी नहीं लेंगे, मांग में कमी आ जाएगी गाड़ी के, कंफर्म नहीं लेंगे, तो यार इतना महंगा पेट्रोल कौन लेगा, बैटरी वाला चलाते हैं। बाइक बहुत ज्यादा अगर दाम बढ़ गया, लोग पेट्रोल कम कर देंगे, तो बाइकें नहीं बिकेंगी, पेट्रोल कम जाएगा, समझ रहे हैं? बस यही बात है, जो पहले से लिया होगा वही ना पेट्रोल भरवाएगा, नया बाइकें नहीं जल्दी ज्यादा मार्केट में बिकेगा, है ना? तो इसको बोलते हैं बच्चा मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो 4 टॉपिक हम लोग ने पढ़ा, मांग का संकुचन, मांग का विस्तार, मांग में कमी और मांग में वृद्धि। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तब भी कमेंट करना, समझ में आया होगा तब भी कमेंट करना और बताना कैसा लगा ये टॉपिक। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मांग की लोच को कैसे मापा जाता है, कौन सी वो विधियां हैं, कौन सी वो 3 विधियां जिसके द्वारा मांग के लोच को मापा जाता है, क्योंकि लॉन्ग में कंफर्म एक क्वेश्चन ये जरूर आता है, मांग के लोच को मापने की विधियों का वर्णन करें। तो याद रखिएगा, आप सभी लोग को स्टे ट्यून्ड रहना है, यानी कि क्रेडिबल क्लास के साथ जुड़ा रहना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे जो आपको बटन दिख रहा है ना, तुरंत इसको दबाइए, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से इस चैनल को, और जितने अपने दोस्त, जितने भी 12th के दोस्त हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड किसी के हो, उनको शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।